बोलो जय जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। प्रेम तेरे की यही रे, मन में भरने अपनी प्रीत, अपनी प्रीत। तेरे प्रेम के गाएंगे, हालेलुया, तेरे प्रेम के गाएंगे। ओ बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। कि आपके अनुग्रह और आपकी दया हम सब के ऊपर और सबसे बढ़कर मध्य प्रदेश एवंजेलिकल लूथरन कलीसिया के ऊपर बनी रही। आपने सब विषम परिस्थितियों में इस कलीसिया को संभाला है और अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अधोलोक के फाटकों को प्रबल नहीं होने दिया। Yes, Lord. हम आपके नाम की स्तुति करते Yes, हैं। Lord. प्रभु, आपके ठहराए हुए दिन के अनुसार आज हम सब अपने आप को इसी प्रांगण में पाते हैं कि वो अभिप्राय, वो उद्देश्य जो आपने तय किया है प्रभु यीशु मसीह के नाम में पूरा किया जाए। प्यारे पिता परमेश्वर, जब हम अपने कदमों को आपके भवन की ओर बढ़ाते हैं, आप हमारे आगे आगे चलें, क्योंकि आप हमारे अच्छे चरवाहा हैं। Yes, Lord. प्यारे पिता परमेश्वर, पूरी आराधना को और इस महादीक्षा के कार्य को, हमारे नए पदाधिकारियों के समर्पण को और कलीसिया के साथ मिलकर आपकी आराधना करने को हम आपकी महिमा में समर्पित करते हैं। Yeah, Jesus. सब बातों में आपको ही आदर और महिमा एक परमेश्वर मिलने पाए। पिता परमेश्वर, हम सब अपने आप को और विशेष रूप से हम राइट रेवरेंड जोहान डांग के लिए आपका धन्यवाद Yes, करते हैं, Lord. जो Yes, आज Lord. हमारे Yes, Jesus. आनंद में शामिल होकर प्रभु हम सब को आनंदित करने के लिए अपनी उपस्थिति देते हैं। प्रभु, उनके द्वारा से ये बड़ा कार्य इस कलीसिया के लिए संपन्न किया जाएगा। सो प्रभु, आप अपनी सामर्थ्य में, अपनी अगुवाई में सब कुछ होने दें, क्योंकि प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मृत्यु जय जयकार, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय, उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की जय। मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। तेरे कुदरत की यह शान खुद
खुद ही दाता, खुद ही दाता। सामने वाले सभी बेंचों में पास्टर्स लोग रहेंगे, जहाँ पर और ये आराधना जो आरंभ होने जा रही है वो है बिशप कॉन्सेक्रेशन की, और मैं आदरणीय बिशप महोदय दोनों को आमंत्रित करता हूँ कि आप आइए। सर, जिसने अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा अपने राजदूतों को भेजा है तथा उन पर आत्मा का दान अधिक से प्रभावित किया है, जिससे समस्त संसार में उद्धार का वचन प्रचार और विश्वास किया जाए तथा पवित्र जीवन में फलित होए। हम विनती करते हैं अपने दास को वर दे, जो आज्ञा तूने दी है उससे उचित रीति से पूर्ण करे। जिन्हें तूने अपनी कलीसिया के रक्षक नियुक्त किया है, उन्हें सामर्थ और बुद्धि प्रदान कर कि वे तेरे झुंड के चरवाहे हुए तथा इस प्रकार अपनी सेवा पूरी करें, जिससे तेरा वचन फैले और फलवंत होए तथा तेरा नाम और गौरव प्राप्त करे। Lutheran Ecclesia is reminded of the election of the bishop, the Evangelical Lutheran Church of the Madhya Pradesh, Reverend Surendra Kumar Sukka, having been at the Episcopal election held in Synod on 29th October 2021, duly elected to be a bishop in the Evangelical Lutheran Church in Madhya Pradesh, and that the Synod and the Synodical Council of the Evangelical Lutheran Church in Madhya Pradesh, after full satisfaction that this election has been held in accordance with the procedure and the rules for the election of the bishop in the Evangelical Lutheran Church in Madhya Pradesh, declared that from 20th day of the February 2022, this is the historical day that the Lord has made, being the date on which He is duly consecrated. Reverend Surendra Kumar Sukka becomes the 7th bishop of the Evangelical Lutheran Church in Madhya Pradesh, the headquarters of which is situated at Chhindwara, Madhya Pradesh, India. And that from the date of the installation as the bishop of the Evangelical Lutheran Church in MP, the exercise of the power as bishop of Evangelical Lutheran Church in Madhya Pradesh, together with the rights, duties and responsibilities attaching to the office of the respected bishop office, shall vest and said Right Reverend Surendra Kumar Sukka, and he shall be fully possessed with these powers and conferred upon him and entitled to exercise his jurisdiction as the bishop of Evangelical Lutheran Church in Madhya Pradesh, in the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. Amen. Now the duties and instruction and all the administrative power, now Bishop Right Reverend Surendra Kumar Sukka. समक्ष उपस्थित किए गए हैं, इसलिए कि आप हमारे साथ और हम आपके साथ उलहट की पवित्रता पर उचित रीति से विचार करें। हम परमेश्वर के वचन से प्रतिज्ञाओं तथा प्रोत्साहनदायक वचनों को सुनेंगे जो आज आपको सौंपा जा रहा है। प्रण करें तथा उसके पवित्र कर्तव्यों को पूर्ण करने में विश्वास जोड़ रहे हैं। यीशु मसीह के नाम सच्ची प्रार्थनाएं प्रस्तुत करने के द्वारा आप परमेश्वर के अनुग्रह और सामर्थ प्राप्त
कि परमेश्वर के सच्चे सेवक हैं। प्रभु आपको विश्वास लड़ाई लड़ने के निमित्त आपको आपकी सहायता करे तथा अनंत जीवन को थामे रहें जिसके निमित्त आप बुलाए गए हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान पिता पर जो स्वर्ग और पृथ्वी का करता है, मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह पर जो उसके इकलौता पुत्र और हमारा प्रभु है, वह पवित्र आत्मा की शक्ति से घर में आया, कुमारी मरियम से जन्मा, पाप के अधिकार में चुप होगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता की दाहिनी ओर बैठा है, जहाँ से वो जीवितों और मृतकों का न्याय करने को महिमा के साथ फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक पवित्र खुशबू की कलीसिया पर, पवित्रों की सहभागिता पर, पाप क्षमा पर, मृतकों के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं तथा परमेश्वर की महिमा और आत्माओं के उद्धार के निमित्त निरंतर प्रयत्न करते रहेंगे। परमेश्वर के अनुग्रह से मैं ऐसा ही करने के लिए तत्पर हूँ। क्या आप परमेश्वर के पवित्र वचन पर बने रहेंगे, समझ झूठी और पाखंडपूर्ण शिक्षा का विरोध करेंगे और कष्ट सहकर यह देखेंगे कि यीशु मसीह का प्रचार परमेश्वर के वचन के अनुसार है कि नहीं तथा उसके स्थापित किए हुए नियम के अनुसार पवित्र साक्रामेंटों को दिया जाए। परमेश्वर की सहायता से मैं ऐसा ही करूँगा। क्या आप इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि कलीसिया में मसीह व्यवस्था तथा पवित्र जीवन की प्रगति हो तथा क्या आप उन सब कार्यों का प्रेरित करेंगे जिनसे यीशु मसीह का शासन स्थापित हो। प्रभु की सहायता से मैं ऐसा ही करूँगा। इसी प्रकार के आप ईश्वरीय जीवन व्यतीत करेंगे और सबके लिए आदर्श बने ठहरेंगे और किसी के लिए ठोकर का कारण ना होंगे। प्रभु की सहायता से मैं ऐसा ही करूँगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर इन प्रतिज्ञाओं का पालन करने के लिए आपको सामर्थ प्रदान करे और आपकी सहायता करे। आमीन। मंडली खड़ी हो जाएगी। मध्य प्रदेश की एवंगेलिकल लूथरन कलीसिया के प्रतिनिधि के रूप में जो यहाँ खड़े हैं तथा समस्त पास्टरगण और अन्य कर्मचारीगण और संपूर्ण मंडली, परमेश्वर के समक्ष मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप ख्रीस्त में इस भाई रेवरेंड सुरेंद्र कुमार सुक्का को श्रद्धापूर्वक अपना बिशप ग्रहण करना चाहते हो तथा उनकी सेवा में संपूर्ण हृदय से समर्थन देंगे और उनके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते रहेंगे? आप सब ऊंची आवाज में उत्तर दें। हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से उसकी कलीसिया के द्वारा जो अधिकार मुझे सौंपा गया है उसके अनुसार मैं आपको बिशप का पद सौंपता हूँ और अपने हाथ रखने के द्वारा पवित्र आत्मा का आह्वान करता हूँ कि आप मेरे निवास करें और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन।
आपके जीवन के लिए है, जो प्रभु यीशु मसीह यीशु ख्रिस्त हमारा जीव था, इसका प्रचार और प्रसार और सेवा में लगे रहेंगे। आमीन। ये अंगूठी को ग्रहण करो, या प्रभु के प्रति तुम्हारा वचनबद्धता और निष्ठा का प्रतीक है। कलीसिया जो क्रिस्त की देह व दुल्हन है, उससे प्रभु में सुरक्षा प्रदान करो। आमीन। ये परमेश्वर का वचन आपके पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उज्ज्वल है। आमीन। परमेश्वर के सारे हथियार धारण कीजिए कि आप शैतान के छल के विरोध में स्थिर रह सके। प्राण देने तक विश्वासी रह और मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। परमेश्वर की भेड़ों को चराएं जो आपके संरक्षण में है, दबाव से नहीं पर स्वेच्छा से, लज्जापूर्वक लाभ के लिए नहीं पर उत्साहपूर्वक जो आपके संरक्षण में है। उन पर अत्याचार के द्वारा हो, किंतु झुंड के निमित्त आदर्श बनकर। आमीन। हम तालियां बजा करके बिशप महोदय के साथ We are very much pleased to have Honorable Right Reverend Robert Ali, the former Bishop of CNI, Chhattisgarh Diocese, who is well known for his dedicated ministry and pastoral care. I congratulate Right Reverend S.K. Sutta, Bishop ELC MP, as he has been consecrated to shoulder this great responsibility. May I wish that I could call upon some. मध्य प्रदेश एवंजेलिकल लूथरन कलीसिया के इस ऐतिहासिक दिन के लिए, जिसका इंतजार मुझे कम था, लेकिन कलीसिया के पासवान और विश्वासियों को बेसब्री से था, और परमेश्वर की योजना के तहत आज ये संभव हुआ कि इस कलीसिया के लिए 7वें बिशप के रूप में मेरी दीक्षा संपन्न होने पाई।
जब मैं इस स्थान के लिए यहाँ खड़ा होता हूँ और इस पद के लिए विचार करता हूँ, मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा और कुछ बातों को शेयर करना चाहता हूँ। 1975 में फर्स्ट ईयर में मैं BTH के लिए रांची गया। बिशप पंचू जो थे और उनके साथ में रेवरेंड समसुन दयाल उनके क्लासमेट थे, डेविड दास जो थे, रेवरेंड GT विश्वास 4th ईयर में थे, रेवरेंड GA प्रसाद साहब वो 2nd ईयर में थे, और उनके साथ में लाइब्रेरी हम गए। भारी भरकम लाइब्रेरी थी, मोटी मोटी पुस्तकें देख करके वैसे ही मन कच्चा हो गया कि इतना पढ़ना पड़ेगा क्या। इधर उधर टाइम पास करते हुए एक दिन बिशप पंचू जो है मोटी सी बुक्स पकड़े हुए थे और वो थी, आज भी होगी रांची लाइब्रेरी में, विश्व हिंदी शब्दकोश, और इसके 12 वॉल्यूम थे और उसमें से हर शब्द का उसमें पूरा विस्तृत डिटेल। अब बिशप साहब बैठे हैं, उन्होंने निकाला ज्योतिष, और ज्योतिष निकला। अब उसमें एक चौकोर बना था जिसमें मेरी मात्राएं थी। अब वो उसको लेकर के आंख बंद करके उंगली रखे, फिर उसके बाद हम पढ़ रहे हैं। मैं भी उनके बगल में बैठ करके, क्या हो रहा है सर? उनको बोला क्या कर रहे? अरे आजा, ये देख ज्योतिष में ऐसा लिखा है, यहाँ पे आंख बंद करके इस चार्ट में कहीं भी उंगली रखना और मन में जो इच्छा है वो मांगना है, अपने प्रभु का नाम ले करके। और इसमें लिखा है फिर यदि का है तो फिर का क्या फल होगा, इच्छा पूरी होगी या नहीं होगी। तो बिशप पंचू ने जो है उस समय उन्होंने रखा, एक अक्षर आया, उसका फल देके उनके सर क्या मांगे? बोले यार मैं अपनी कलीसिया का बिशप बनूंगा क्या? वो उस समय असंभव बात थी। अरे उनका सर आप तो बिशप बन जाओगे, चल तू भी देख। मैंने भी हाथ बंद किया, रखा अक्षर में, और उसके बाद फल देखे, आपकी मनोकामना पूरी होगी है, मैं भी बिशप बन जाऊंगा। बिशप साहब बोले क्या बात है, मैंने बोला कि बिशप बनूंगा क्या अपनी तरफ से। और ये जो था मजाक नहीं था उस समय, ये सोचना कलीसिया का बिशप बनना ये असंभव बात थी। क्या कभी ऐसा दिन, ऐसा समय आएगा? लेकिन जब समय आया तो सबसे पहला व्यक्ति मैं था। ये बिशप पंचू मेरे को बार बार बोलते थे, आर्चडिकन के राजदंड में आपको ही दूंगा, किसी को मैं उनका आपको अपना राजदंड अपने पास, ये ताज जो है मैं आप ही को दूंगा, मैं उनके कानून का ताज आपको ही दूंगा है। ये कुर्सी आपकी है, मैं उनका ये कांटे वाली कुर्सी मेरे को नहीं चाहिए। और इस कुर्सी को मैं लंबे समय से इनकार करता हूं। मैंने परमेश्वर के अनुग्रह में इस अनुभव को पाया कि जब मैं बिशप नहीं था तब भी लोग मेरे को आर्च बिशप कहते थे, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता था कि आर्चडीकन और आर्च बिशप में क्या होता है। जब हमारी पार्टर में सिनेट होने वाली थी, इलेक्शन होना था और नहीं हुआ, लेकिन वहां बैनर में ऑक्सीजन प्लांट का जो था उद्घाटन राइट रेवरेंड टेस्टिस का पहले लिख दिया, ऑर्डिनेशन कॉन्सिक्रेशन कुछ नहीं हुआ था। प्रभु ये क्या हो रहा है? और सच मानिए मैं परमेश्वर के भवन में, ये कार्यकाल बढ़ाने का जो है वो केवल यही था कि मैं अपने ऊपर ये तलवार को नहीं चाहता, इसलिए मैं टालते गया, इसलिए आयु बढ़ती गई। और अप्रैल जिस दिन बिशप पंचू बिस्तर में खड़े होकर के वो वीडियो में बोले कि यदि प्रभु ने मुझे अवसर दिया तो मैं और बेहतर तरीके से कलीसिया की सेवा करूंगा, और मैं इसी दिन का इंतजार कर रहा था। यदि परमेश्वर अनुग्रह करता कि बिशप पंचू एक दिन के लिए भी ऑफिस में आकर के बैठे होते तो मैं
अपना रेजिग्नेशन दे चुका हूँ। मैंने पूरी तैयारी कर लिया था, निर्णय कर लिया था। इसके पहले जब भी चुनाव होते थे कलीसिया का, मेरा परिवार जो है वो कभी भी तैयार नहीं होता। ऐसी नंबर बिल्कुल नहीं, पादरी नहीं करना है, मिसेस बच्चे पादरी बनना, वो काम करो। अरे ये दबाव है। फिर काउंसिल मेंबर बन गए, RCD का चुनाव हुआ, बिल्कुल नहीं, यहाँ पर काम करो, पद नहीं। फिर बिशप साहब लोगों ने फोन करके बोला नहीं, क्यों रोक रहे हो? अच्छा चलो भाई, RCD करो। मैं बड़ा खुश था कि लोग अब तक हर पद के लिए, चुनाव के लिए मेरे को रोकते रहे। अब बिशप की बारी आई तो यही होगा, मैंने कहा मैं नहीं पकड़ा, और पूरा घर एक तरफ हो गया नहीं। अजीब है, जब मैं पहले बोलता था मेरे को बनना है तो नहीं, और जब बोल रहा हूँ कि नहीं बनना है तो पूरा एक तरफ हो गया नहीं बनना है, प्रभु में छू। अरे और तब बहुत कठिन स्ट्रगल के बाद मैं इस निर्णय के लिए, मेरी पत्नी जानती है कि उसके पास किन का फोन और दबाव किन परिस्थिति में आया, मेरे को मालूम था। मैं आसानी से यहाँ नहीं आता, लेकिन जब मुझको लगा कि तूने मुझे नहीं चुना है, मैंने तुझे चुना है, उस दिन से मैंने अपना समर्पण कर दिया कि प्रभु यदि तेरी इच्छा है तो मैं हल पर हाथ रख करके पीछे नहीं देखूंगा। ये पद मेरे लिए न मेरी ख्वाहिश, न मेरी मंजिल थी, न मेरा भूल था, पर प्रभु ने इसे सौंपा है। मैंने अपनी ओर से बहुत कोशिश किया, पर जब प्रभु की इच्छा है तो मैं समर्पित हूं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि उसकी इस योजना के लिए, और जो कलीसिया ने, पासवानों ने, काउंसिल ने मुझ पर भरोसा किया है, जो अपेक्षाएं की हैं इस कलीसिया के लिए, जो चुनौतियां हैं, मेरे अकेले पूरी कलीसिया मिलकर के सहयोग करे। यदि आप चाहते हैं कि ये कलीसिया एक नए युग की ओर चले, यदि आप चाहते हैं कि एक नया परिवर्तन आए, यदि आप चाहते हैं कि आत्मिक जीवन में और सब बातों में उन्नति देखे, मुझे आप सब की प्रार्थना, आप सब के सहयोग की आवश्यकता है। जैसे आप लोगों ने गिड़गिड़ा करके हाई कोर्ट के निर्णय के लिए प्रार्थना किया, कलीसिया को आगे बढ़ाने के लिए आप वैसे ही प्रार्थना में लगे रहें, जुटे रहें। और मैं विश्वस्त के साथ, ईमानदारी के साथ, परमेश्वर के भय में रहते हुए कलीसिया की अगुवाई करने का पूरा प्रयत्न करूंगा। मैं परमेश्वर के साथ समस्त पासवानों का, काउंसिल मेंबर का, विश्वासियों का, जो दूर दूर से यहाँ पर पहुंचे हैं, धन्यवाद करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। और विशेषकर मैं धन्यवाद करता हूँ मॉडरेटर, बिशप, राइट रेवरेंड जॉन डान का। जब ये हुआ तय कि आप मेरा कंसिडरेशन करेंगे, मेरे पास फोटो आया, बातचीत भी हुआ, मैं उनको नहीं पहचाना कि कभी मुलाकात करेंगे, सब छप गया, तभी मैं नहीं जानता था कि उनसे मुलाकात हुई है। कल होटल गया उनसे मिलने के लिए, जो मैंने उनको देखा, अरे सर मैं तो आपसे मिला हूँ और आपको पहचाना ही नहीं। सो ये परमेश्वर की योजना थी सर कि आपके द्वारा से इस कलीसिया के बिशप का ये महाअभिषेक होने पाए। मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस कलीसिया की बड़ी आवश्यकता को अपनी उपस्थिति और अपनी सेवाओं से पूरा किया है। प्रभु आपको इसी प्रकार से आशीष दे और इस्तेमाल करे कि आपने न केवल, मैं सोचता हूँ कि भारत का सबसे बड़ा चर्च जिसके वो मॉडरेटर है, लूथरन चर्च, और पूरे लूथरन चर्च में जो ULCI में आप उनके प्रेसिडेंट हैं, तो एक महान हस्ती जो है हमारे मन में है। सो मैं उन्हें हृदय से धन्यवाद देता हूँ
कि आपके द्वारा से ये हमेशा हमेशा के लिए यादगार पल सुरक्षित रहेगा कि आपके द्वारा से मेरी मां दीक्षा होने पाई। मेरे सामने जो वेदी पर अंदर है बिशप राइट रेवरेंड रॉबर्ट अली, ये छत्तीसगढ़ डायसिस के बिशप थे। जब इनका कॉन्सिक्रेशन हुआ दिल्ली में तो उन्होंने किसी को याद किया नहीं किया, लेकिन मुझको याद किया कि आपको आना है, और मैं वहां पे था। और सीएमआई के जितने भी बिशप हैं, हम जो श्रीरामपुर में थे, वो सब हमारे दोस्त और सहपाठी में हैं। बिशप सामंत राय हो, यूनुस मैसी हो, वारिस मैसी हो, हम लोगों के फास्ट फ्रेंड हैं। वो आना चाहते थे लेकिन समय की कमी के कारण से नहीं आए। पर रॉबर्ट अली साहब उस समय उनको आना था मैं आऊंगा, लेकिन वो उस समय फंसे हुए थे। अब वो फ्री हो गए, नहीं मैं आ रहा हूँ। और बेटी, उनकी पत्नी और उनका बेटा सैम। सो हमारी मित्रता 91 से है, और जितना सीएनआई के लोग जानते हैं उतना रायपुर की हमारी मंडली उनको जानती है और उनसे प्यार करती है। वो मंडली के काम छोड़ करके जब वो सीएनआई के लिए आए सेवा के लिए ग्रेस चर्च की एज ए पास्टर, तो सेवा के लिए वहां जाते थे, उठना बैठना सब कुछ हमारा यही होता था, और एक अद्भुत प्रेम हमारा है। सो सर, आपकी उपस्थिति के लिए मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि आपने अपनी उपस्थिति दे करके इस पल को आशीषमय बनाया है, गौरवान्वित किया है। प्रभु आपको, आपके परिवार को हृदय से धन्यवाद करते हुए इस आनंदमय दिन का 11 महीने से इंतजार था जो आज खत्म हुआ, और वो हमारे प्रयासों से नहीं है, आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा, आपके समर्पण के द्वारा, आपके आंसुओं को परमेश्वर ने देखा, सुना, और आज हम इस दिन को देखने पाए। बड़ा भावुक क्षण है। एक अध्यक्ष का एक संस्था में ना रहना, सोचो तो बहुत तकलीफ होती है, दर्द होता है, लेकिन सब बातों का परमेश्वर, हर बुराई में से भलाई निकालने वाला परमेश्वर है। अब हमारे सातवें विषय, चौथे, पांचवें, छठवें में साथ बाइबिल में पूर्णता का आवाज दिलाने वाला ये अंक हमारे बीच में 7वें विषय माननीय सुरेंद्र कुमार जी सुक्का, जो दीक्षा के अनुसार हमारे बिशप हैं और हमारी चरवाही करेंगे। उनके साथ उनकी यूनिट के लिए परमेश्वर ने जिन्हें परमेश्वर के नाम से चुना है, उसमें सबसे पहले राइट रेवरेंड आर्चडिकन मिस्टर अनिल मार्टिन आ जाए। यहाँ पे समर्पण की विधि पूर्ण होगी। हमारे सर्वसम्मति से निर्वाचित सेक्रेटरी साहब श्री विजय सिंह साहब जी, आपसे निवेदन है आप आ जाएं, मेहरबानी से सामने आ जाएं वेदी पे। उसके बाद छिंदवाड़ा के नए निर्वाचित सिनेडिकल काउंसिल के सदस्य रेवरेंड शांतवन जी, वो भी मेहरबानी से सामने आ जाएं। रेवरेंड आशीष सिंह जी, सागर से जयंत मैथ्यू जी, रेवरेंड जयंत मैथ्यू, और लेमैन के रूप में नितिन ऑस्टिन साहब, बैतूल से हमारे बुजुर्गवान रेवरेंड जीटी विश्वास जी, एवं नई तरुणाई से भरे हुए भाई जेम्स, विराज जेम्स, आए जल्दी जल्दी आ जाए। इसी चेयरमैन जिला सभा के चुने हुए 4 डीसीसी चेयरमैन
सागर से अनिल मार्टिन साहब हैं यहाँ पर, एरिक्सन दास, रेवरेंड हर्षित डेविड, रेवरेंड एस मुंजी, आप भी आ जाएं। राइट रेवरेंड सुरेंद्र शुक्ला जी के द्वारा होगा। इसके पहले मैं दो नाम, चूंकि प्रोटोकॉल में नहीं आ सकते, लेकिन दो नाम का भी उल्लेख करूंगा जो हमारी पत्रिकाओं के लिए हुए हैं, जिसमें भाई हेमंत चांद हैं, आशीष मून साहब हैं, सिलास मिल्टन जी हैं। इन सबको भी मैं बधाइयाँ देता हूँ। एक नाम जो छूट रहा है, हमारे प्रधान कोषाध्यक्ष हेड ट्रेजरर रेवरेंड अशोक चौधरी जी, आप भी हमारे साथ शामिल होंगे। प्रधान कोषाध्यक्ष लोग, प्रिय भाइयों, जबकि आप लोग इस कलीसिया में उच्च पदधारी पदों को संभालने के लिए निर्वाचित किए गए हो, तो परमेश्वर के वचन से चेतावनी और प्रतिज्ञाओं को आप ग्रहण करें कि आप इस चेतावनी और प्रतिज्ञाओं के अनुसार अपनी सेवा कलीसिया के प्रदान करने पाए। रोमी 12:1-4-8 में वचन यूं सिखाता है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण कराकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है, क्योंकि जैसे मसीह एक देह में बहुत से अंग हैं, जैसे हमारी देह में बहुत से अंग हैं और सब अंग का एक सा काम नहीं है, वैसे ही हम जो बहुत हैं मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं। और जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न दान मिले हैं, तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला वो विश्वास के परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी करे। यदि सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा में लगा रहे। यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे। यदि कोई उपदेशक हो तो वह उपदेश देने में लगा रहे। दान देने वाला उदारता से दे, जो अगुवाई करे वो उत्साह से करे, जो दया करे वह हर्ष से करे। प्रभु आप सबों पर अपनी दया और अनुग्रह प्रकट करें कि आप परमेश्वर के इन वचनों के अनुसार विश्वसता से कार्य और सेवा प्रदान करने पाए। आप लोगों के कलीसिया के प्रति जो आपकी कर्तव्य है, आपने पवित्र वचन के द्वारा से सुना है। मैं आप लोगों से, जिन्होंने कलीसिया की सेवा के लिए विभिन्न पदों पर रहते हुए इस उत्तरदायित्व को स्वीकार किया है, मैं आप लोगों से पूछता हूं कि आप लोग परमेश्वर की सहायता से क्या कलीसिया के इन कर्तव्यों को जो आपको सौंपे जाएंगे विश्वसता से पूरा करेंगे? इन कर्तव्यों को पूरा करने के लिए परमेश्वर आपको बल और सहारा दे। अब मैं आप लोगों के लिए परमेश्वर से सामर्थ और अनुग्रह की प्रार्थना करूंगा। कृपया रुकें। के दाता और प्रबंधक और सृजनहार हैं, ये कलीसिया आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन है। आपने कलीसिया को भिन्न वरदान सौंपे हैं। आपकी सर्वबुद्ध योजना के अनुसार ये उपस्थित सेवकगण कलीसिया की अलग अलग जिम्मेवारी और कर्तव्यों के लिए बुलाए और चुने गए हैं। अपने सेवकों को ग्रहण कर और इनका समर्पण कलीसिया की सेवा, अगुवा और अनुशासन के लिए किया जाता है। आपसे नम्र विनय है कि इन सेवकों
ऊपर अपना पवित्र हाथ मोड़ ले कि वे कलीसिया की सेवा और अगुवाई, विश्वसता, न्याय, धर्म और सच्चाई के साथ करते हुए आपकी महिमा कर सकें। ये कलीसिया की आशीष का कारण बने। हम प्रार्थना करते हैं कि आप सब परीक्षाओं से, प्रलोभों से, बुराइयों से बचाकर अपनी कलीसिया के योग्य सेवक बनाए और इनकी धन्य सेवाएं आपके सन्मुख ग्रहण योग्य होने पाए। इन सब चुने हुए सेवकों का समर्पण हम सब विश्वासियों के साथ मिलकर त्रिएक परमेश्वर के नाम से आपकी सेवा के लिए करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थी नाम में हमारी प्रार्थना को सुन। आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता, शांति और भरपूरी आप में से हर एक सेवकों के साथ अब से लेकर सदा सर्वदा तक बनी रहे। आमीन। मंडली के हर एक सदस्य की प्रार्थनाओं के लिए, उनके सहयोग के लिए, उनके प्रेम के लिए हम आप सभी का धन्यवाद करते हैं। सारी सिनेडिकल काउंसिल आपका कोटि कोटि धन्यवाद करती है कि आपने हम पर विश्वास किया।
विश्वास करते हो, तुम्हारे पापों की संपूर्ण क्षमा मैं तुम्हें परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से सुनाता हूँ। पहला अध्याय के पाठ हम सुनेंगे पृष्ठ संख्या 101 कलीसिया दिवस। आओ हम झुककर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेकें, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है, हम उसकी प्रजा और उसके हाथ की भेड़ें हैं। आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े जाएं। बड़े आदर के साथ आज के सुसमाचार के पाठ को हम लोग सुनेंगे, जो हमको मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय और पद 16 से लेकर 21वें पद तक, और इसको डीसीसी चेयरमैन हंस के भी पढ़ें। यूहन्ना 3:16 से 21।
मार्था और मरियम के पास उनके भाई की मृत्यु पर शांति देने के लिए आए थे। जब मार्था ने यीशु के आने का समाचार सुना तो उससे भेंट करने की ओर गई, परंतु मरियम घर में बैठी रही। मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि न मरता। और अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई फिर जी उठेगा। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक न मरेगा। क्या तू इस पर विश्वास करती है? उसने उससे कहा, हाँ हे प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जगत में आने वाला था, वह तू ही है। आमीन। हम बिशप सुरेंद्र कुमार सुक्का जो नॉमिनल में उसका बिशप के पदस्थापन का हिस्सा दिए हैं। यह सुंदर सौभाग्य है इस अवसर पर कलीसिया के पासवान चाहे पादरीगण उपस्थित हैं और निमंत्रित कितना भाई बहन हैं और PWR से भी हमारे भाई उपस्थित हैं और हम जितना भी यहाँ उपस्थित हैं सभी को आज ऐतिहासिक दिन के रूप में हम जानते हैं, इसको स्वीकार किया है, इसलिए दूर रहने के साथ आ सके। यह ईश्वर की महान कृपा है, ईश्वर की महान आशीष है जिसको हम लोग ग्रहण करते हैं, अनुभव करते हैं। इसलिए आज जब पंजिका में देखेंगे सेक्सागेसिमा अर्थात 7वां दिन 60 डेज का दिन है। बीते रविवार को सेप्तुअगेसिमा और आने वाला रविवार को एस्टोमी रविवार के रूप में पाते हैं। मंडली साल या कलीसिया साल के अनुसार ये 3 सप्ताह विशेष करके महोपास काल में प्रवेश करने के 3 पटक होते हैं और आज हम दूसरे पटक में हैं जो महोपास काल में प्रवेश करेंगे। आत्मिक जीवन का मनन चिंतन के लिए अध्याय पाएंगे, प्रभु यीशु मसीह का दुख और मृत्यु का मनन ध्यान करेंगे और आत्मिक जीवन धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। हम और हमारे परिवार को बढ़ाएंगे, हम हमारे पूरे देश के लोगों को विश्वास लाने का चिंतन और मनन करेंगे। इसलिए आज का विषय, आज का जो वचन है सटीक लगता है कि आज से जब 60 दिन तक हम प्रभु यीशु मसीह का दुख और मृत्यु का वचन को मनन ध्यान करेंगे और यह दिन हम लोग पुनरुत्थान के दिन से आज तक हम 60 दिन गिनते हैं। बीते रविवार 17वां दिन था 70 डेज और यह विशेष तैयारी का समय है, विशेष तैयारी के समय है। पूर्व के दिनों में सेप्तुअगेसिमा के रविवार से आरंभ होता है, लेकिन आज हम कलीसिया करके हसनबुक जिसको हमारे कलीसिया में मानते हैं लेंट सीजन का आरंभ होता है और इस अवसर पर हम देखते हैं प्रभु का अनुग्रह हमारे जीवन में कैसे कैसे दिया है। आज मध्य प्रदेश एंग्लिकन कलीसिया के बहुत बड़ा अनुग्रह हम देखते हैं कि किस प्रकार जैसे हम लोग सुन रहे थे स्वर्गीय रेवरेंड बिशप इमानुएल पंचू सबों का प्राइवेटर थे। हम जहाँ भी यात्रा की उनके साथ साथ चलते रहे और इसलिए बिशप के पद का गरिमा या बिशप के पद का आदरणीयता को हम समझते हैं कि उनके जीवन में हमारे जीवन में एक आदर्श था, एक गुरु के रूप में सीनियर पादरी होने के नाते, सीनियर बिशप होने के नाते उसका अनुसरण किया और इसलिए इसके जीवन से बहुत से बातों को हम देख सकते हैं। और जैसा यूएलसीए में हमेशा आगे आते हैं, नई चीजों को और अच्छी चीजों को प्रस्ताव करते हैं और इसी कलीसिया में वे एक सुसमाचार प्रचार करने वाले व्यक्ति थे और कलीसिया के जीवन मिशन का काम को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही इच्छुक थे और उसका अनुसरण हम करना आवश्यक है। जो आज के वचन के साथ हम पूर्ण करने देखें कि यीशु मसीह मार्था, मरियम और लाजर के परिवार में हमेशा आया जाया करता था, उनके
सेवाकाल में अविशेष सहायता, अविशेष अनुग्रह आशीष उनके जीवन में प्रकट होते थे। इस कहानी को जैसे दृष्टांत हमेशा भली-भांति जानते हैं। प्रभु यीशु मसीह जब लाजर मर गया उसके 4 दिन के बाद आते हैं, भले देर हुआ परंतु प्रभु यीशु मसीह का वचन तो आज हम सुन करते हैं। बहुत सारे ये लूथरन कलीसिया जो मध्य प्रदेश में हम लोग हैं, बहुत बड़ा क्षेत्र है जो आपके कलीसिया के जनसंख्या, परिवार संख्या अधिक है और अनेक सेवा के क्षेत्र है जिसमें हॉस्पिटल के माध्यम से रोगियों की सेवा करते हैं, स्कूल के माध्यम से शिक्षा सेवा में आप लगे रहते हैं। सभी कलीसिया प्राय इसी क्षेत्र में लोग सेवा करते हैं, शिक्षा सेवा देते हैं, स्वास्थ्य सेवा देते हैं, सुसमाचार प्रचार करते हैं ताकि लोगों को जीवन मिले, सहायता मिले, आनंद आशीष मिले। प्रभु यीशु मसीह का सेवा भी इसी तरह करता है। इस परिवार के साथ जब देरी हुआ तो यहाँ माता के जीवन में देखते हैं, कहते हैं कि अभी भी यहाँ होता तो मेरा भाई ये लाजर ना मरता। और यहाँ यीशु मसीह का कहना है कि प्रभु की महिमा के लिए वह हुआ, लेकिन ये भाई जो मर गया जीवित है। हम देखते हैं इस दृष्टांत से, इस इतिहास से, इस कहानी से हम देखते हैं पुनरुत्थान जीवन जो प्रभु यीशु मसीह है और उसके उपस्थिति में जीवन दान मिलता है, जिसको इस वर्णन में देखते हैं। और सच में प्यारे भाई बहनों, इसलिए विश्वास में बलवान होना है, विश्वास में परिपक्व होना है। और जब हम स्मरण करते हैं इस कलीसिया का 99 इयर्स का वर्षगांठ, चाहे जुबली मनाने वाले हैं, एक फाउंडेशन डे के रूप में मानते हैं, इस बात को स्मरण करते हैं किसी घर को बनाने के लिए बहुत सारे मटेरियल्स की जरूरत होता है। साधारण काम देखेंगे कि इस घर में कितना मटेरियल चाहिए, उसका फाउंडेशन में पत्थर है और बिल्डिंग घर में छड़ और रड सब करके लगते रहते हैं, सीमेंट से ढलाई करते हैं। चाहे इस लकड़ी को देखते हैं, इसमें भी इसमें बना हुआ है, लेकिन घर बनाने से एक ही पत्थर से नहीं बनता है कि कई प्रकार के पत्थर बनते हैं। कभी मिस्त्री लोग, राजमिस्त्री लोग पत्थर को टुकड़ा टुकड़ा करते हैं, बिना टुकड़ा के घर बनता ही नहीं। मैं भी अपना परिवार के लिए घर बनाने लगे झरसुगुड़ा में, वहाँ पर करीब 60 लाख का एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट है जिसको हम पूरा करने जा रहे हैं। इसमें हमेशा सोचता हूँ पत्थर लाते हैं तो टुकड़ा करते हैं, ईंटें को लाते हैं तो टुकड़ा करता है, उसको क्या टुकड़ा करता है, नहीं सर टुकड़ा करना ही पड़ेगा, नहीं तो कोना में चाहे उसको जो लीक है उसको जोड़ने में असुविधा हो, इसलिए टुकड़ा किए जाते हैं। अंत में क्या देखता है, बहुत सुंदर डिश बनाते हैं, उसका सुंदरता बहुत अच्छा। ये यहाँ मार्बल है, लाने से बहुत बड़ा पत्थर था, लेकिन उसको काट कूट कर राजमिस्त्री लोग इसको सुंदर रीति से सजा दिया। इस लकड़ी को देखें, इस स्टैंड को देखें, ये लकड़ी से नहीं बना, इसको काट कूट कर ही बनाया गया और एक सुंदर फ्रेम में सुंदर रूप से बना दिया जाता है। मसीह जीवन का इसी आज हमारे नए मिशन सुरेंद्र कुमार सुपर जी कह रहे थे, मैं बिशप बनने लायक नहीं था, आनाकानी का लायक है, लेकिन प्रभु ने आज उनको चुन लिया। मैं भी इसी का रहा था और मेरे पीछे भी धर्म पत्नी बहुत जोर की। कभी भी चुनाव में गए प्रचार प्रसार नहीं, हम कहते थे प्रचार प्रचार मत करो, गुटबंदी दलबंदी मत करो, केवल प्रभु से प्रार्थना करो। और जब भी चुनाव के दिन आता है, मैं धर्म पत्नी परिवार के साथ इस समय हम लोग किया ऑनलाइन से, परिवार इधर-उधर है, 5 बेटे हैं, 5 परिवार है, 3 बेटे और पत्नी भी दूसरा जगह है और हम भी दूसरा जगह है, इसलिए 3 बेटों का 3 चूल्हा है, पत्नी का 1 चूल्हा है और मेरा 1 चूल्हा है, 5 चूल्हा है। लेकिन ये कोरोना काल में ऐसा सीखा है जो PWR का विशेष पसंद करेंगे कि कितना हम सब PWR के माध्यम से जुड़ता है लोगों को आत्मिक जीवन में। इसलिए हम कहते हैं कि इस फाउंडेशन डे में भी स्मरण कर रहे हैं, ये पत्थर बहुत सुंदर इमारत बना देता है, ये लकड़ी बहुत सुंदर फर्नीचर बना देता है और ये सारी चीज है ऐसे। इसलिए हमारा जीवन भी अनेक अनेक गुण और शोभा से परिणत है, जो कि हमारे सेंट्रल काउंसिल के यहाँ पर जो
MPLC का जो एग्जीक्यूटिव सदस्य चुने गए उनको भी विशेष दायित्व और वचन के साथ दिया गया। इसको उद्देश्य देने का उद्देश्य देने में लगे रहते, जो चंगाई देने का चंगाई देने में लगा रहे, ठीक है। दान और वरदान परमेश्वर ने उनको दिया, उनको अगर इस्तेमाल करेंगे लोगों की सेवा में हम जुड़ जाएंगे, विभिन्न प्रकार की सेवा में जुड़ जाएंगे और सेवकाई में हम आगे बढ़ेंगे और उससे प्रभु की महिमा होगा। लोग सुस्वस्थ होंगे, सबल होंगे, चाहे शैक्षणिक रूप से, चाहे शारीरिक रूप से, चाहे बौद्धिक रूप से, चाहे धार्मिक रूप से बढ़ जाएंगे। इसलिए सबों का सहयोग आज तक रहा है। जो भी हमारे राइट रेवरेंड बिशप पंचू अप्रैल महीना 2021 को स्वर्गवास हो गया और इतना लंबा काल में गैप हो रहा था, ये अभी आज के दिन हम लोग नया विषय प्राप्त करते हैं। ये देर होने का परमेश्वर की महिमा है। यूएलसी में जब हम चर्चा करते रहे कि अच्छा मित्र, अच्छा बिशप यूएलसी के परिवार से बिछुड़ गए, मृत्यु के द्वारा अलग हो गए, परंतु आज के वचन में मृत्यु मसीह जीवन में अंत नहीं है, परंतु जो विश्वास करते हैं मृत्यु से पार होकर स्वर्गीय जीवन में परमेश्वर की महिमा में प्रवेश करते हैं। इसलिए मृत्यु हमारा अंतिम स्टॉप नहीं है, अंतिम बस स्टॉप नहीं है, लेकिन मृत्यु के द्वारा नई राज्य से स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करने के मार्ग है, जो प्रभु यीशु मसीह हमको बल देता है, जो प्रभु यीशु मसीह ने लाजर को जीवित किया, 4 दिन के बाद जीवित किया और चलने की शक्ति दिया और धरती में प्रतिदिन रहा। और इसलिए विश्वास में अगर हम बने रहेंगे, सचमुच में हम जितना भी भाई बहन विश्वासी हैं, विश्वास में परिपक्व होंगे, आत्मिक जीवन में बढ़ेंगे और इस सुंदर कलीसिया को बनाएंगे, बढ़ाएंगे, मजबूत करेंगे और विभिन्न क्षेत्र में हम सेवा करेंगे। क्योंकि कलीसिया में हम जो चुने गए हैं ईश्वरीय लोग हैं, परमेश्वर के संतान का अधिकार प्राप्त किए हैं और सारे आशीषों को दिन प्रतिदिन प्राप्त करते हैं, परंतु प्यारे भाइयों सब समय चुनौती से परिपूर्ण है। अपना घर में, समाज में, कलीसिया में और पूरे विश्व में चुनौती से भरा हुआ है। मिसेस मार्था गुजराल में उनको लिया जाएगा, जल्दी आ जाएगा। जिसने इस कार्यक्रम के लिए दिन रात मेहनत करके अपना पसीना बहा के आज ये दिन के लिए आपकी प्रार्थनाओं के साथ सफलता प्राप्त किया। हम भाई विजय सिंधु साहब का इधर लगाए मेहरबानी से एक हाल तो बनता है, प्लीज। ये झिझकते हैं तो सबको ही मालूम है, लेकिन स्वागत की बेला में मैं चाहूंगा कि आशीष सिंह जी आए और बिशप साहब Yeah.
यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, इसलिए सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। जरूरतों को पूरा करता है वो, मेरी जरूरत नहीं मुझे का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। परमेश्वर घर को न बनाने वालों को परिश्रम दिया। महान प्रेम पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, समय तो हमें दिया कि हम तेरे नाम से जो कार्यक्रम रखा है आरम्भ किया और आज के दिन को आशीषित किया है। इस समय पिता परमेश्वर इस भवन को तेरे हाथ समर्पित करते हैं, इसको तू बनाया है और हमारे लोगों का गोया आशीष दिया, उनका विश्वास और सहयोग से बना है, तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। हे पिता परमेश्वर, प्रार्थना और धन्यवाद ऐसे ही होने पाए ताकि आने वाले दिनों में तेरे नाम से भी इकट्ठे होकर सारे कामों को करने पाए। धन्यवाद प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, दया से सुन और आमीन। और पवित्र आत्मा के नाम से बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय, उद्धारकर्ता की जय, मुक्तिदाता की जय। इसमें लिखा है, अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। नीति वचन 16:3। इस नवीनीकृत भवन का समर्पण माननीय मॉडरेटर द राइट रेवरेंड जोहान डोंग के कर कमलों के द्वारा दिनांक 20 फरवरी 2022 को होने पाया। राइट रेवरेंड एस के सुख का, बिशप EL सिनेम्पी, श्री PN सहाय सचिव चल रहा है, मुझे लाइव भी चल रहा है, वो भी चल रहा है। आपको पूरी दुनिया देख रही क्योंकि आप लोग बाकी लोग वहाँ पर सीतापुर की मंडी के साथ प्रभु का धन्यवाद। पहना भी दीजिए। हाँ ठीक है। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। दुआ करें तो आप बैठेंगे। थैंक यू लॉर्ड। आशीषों को भरपूर से दिया है, विशेष करके मध्य प्रदेश लूथरन चर्च के लिए जो है पिता पर इस केंद्रीय स्थान में एक बिशप का नियुक्त तो किया है, उन्होंने चुना है, उसके हाथ में समर्पित करते हैं, जहाँ पर यहाँ से दया प्रेम और शांति की बातों को प्रचार करेंगे, लोगों से मिलेंगे, सारी बातें तेरी महिमा के लिए हो, तेरी सेवा के लिए हो, तेरी गवाही के लिए हो सके। पिता पर सर राइट रेवरेंड इसके शुक्र को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं, तो उनको अगर आशीष प्रदान कर, आत्मा से सामर्थ्य सहायता प्रदान कर, ताकि सभी काम तेरी अगुवाई सब कुछ करें। बहुत सारे लोगों को तू बोलने की शक्ति दिया, यिर्मयाह को, मूसा को, अब्राहम को तू बुलाया और उनको सहायता प्रदान किया, आगे पीछे होकर तो उनको सहायता प्राप्त करके आशीषों को परिपूर्ण किया। ऐसे जीवन इन प्यारे भाई राइट रेवरेंड इसके शुक्र को आशीष से परिपूर्ण कर। धन्यवाद प्राप्त यीशु के नाम से मांगते दया से सुन और सभी ग्रहण कर। आमीन। ब्लेसिंग आशीर्वाद दीजिएगा। विश्वासी और विश्वासी मंत्री एक परमेश्वर का आशीर्वाद ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुंह तुझे प्रकाश कर तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुंह तुझे प्रकाश कर तुझे कुशल देवे। आमीन। जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया, जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया। हमको बचाने आया जगत में
उसकी स्तुति करो। ला 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 हालेलुया, ओ होशाना, ला 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 हालेलुया आमीन। मैं त्रिएक परमेश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में इस कुर्सी को ग्रहण करता हूँ, उस पर विराजमान होता हूँ, इस उम्मीद, इस आशय और इस प्रार्थना के साथ कि इस कलीसिया के कुशल संचालन के लिए इसी प्रकार आप सब पासवानों का, विश्वासियों का सहयोग प्राप्त होगा और हम सब मिलकर के कलीसिया को उत्तम सेवकाई देने पाएंगे। ये ऑफिस आपकी उपस्थिति के द्वारा से हमेशा आशीषमय रहेगा। आप जब आए यहाँ पर कुशल के संदेश को लेकर के जाएं और यहाँ से जब जाएं तो कुशल के संदेश को प्राप्त करके आप जाएं। यही मेरा प्रयत्न होगा कि यहाँ से कोई आंसू लेकर के ना जाए, हर लोग हृदय से आनंदित होकर के यहाँ से जाएं, दुआ करते रहें। पर प्रभु का धन्यवाद। खड़े होइए, इधर देखिए आप। फ्री हो जाएंगे चर्च के सामने ही जाने को। हाँ हाँ भाई हमारी फोटो थोड़ा किनारे हो जाइएगा, थोड़ा थोड़ा 2 मिनट फोटो खिंचाने, फिर अभी आप लोग के साथ खाना खाएंगे सर। थोड़ा रुक जाना, थोड़ा रुक जाना।